Hello everyone, welcome to this channel. Myself Jigyasa Panda. Last class we have studied about the digestive system structure. In this class we will study about the mechanism of digestion of food. So, डाइजेशन ऑफ फूड ये जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा पॉलीमर मोनोमर ये सब क्या होता है। देखो, पॉलीमर मोनोमर्स, ये मोनोमर सब मिल के बॉन्ड क्रिएट करते हैं। ये एक मोनोमर, ये एक मोनोमर, ये एक मोनोमर, ये एक मोनोमर, ये मोनोमर के बीच एक बॉन्ड फॉर्म होता है और ये टोटल बन जाता है पॉलीमर। तो मोनोसैकेराइड्स मिलके क्या बनाएंगे? पॉलीसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। लाइक दैट एमिनो एसिड्स मिल के बनाएंगे प्रोटीन और जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल मिल के बनाएंगे फैट्स। ये क्या बॉन्ड फॉर्म करते हैं? ईस्टर बॉन्ड। फिर आया शुगर, बेस एंड फॉस्फेट्स, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे? न्यूक्लिक एसिड। क्या बॉन्ड फॉर्म होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। हो गया। तो पॉलीसैकेराइड पॉलीमर है तो उसका मोनोसैकेराइड मोनोमर है। प्रोटीन का मोनोमर क्या है? एमिनो एसिड। फैट्स का मोनोमर क्या है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर्स हैं नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। अभी आया ये एंजाइम। पॉलीसैकेराइड्स के हाइड्रोलिसिस के लिए और पॉलीसैकेराइड्स को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी होता है? ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम। वैसे प्रोटीन के लिए प्रोटीएज, फैट को तोड़ने के लिए लाइपेज, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए न्यूक्लिएज। ठीक है। अब डाइजेशन, अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है। डाइजेशन बुकाल कैविटी से स्टार्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है। तो बुकाल कैविटी, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस। बाइल जो सीक्रेट होता है लीवर से और पेनक्रियाज से जो सीक्रेट होता है पेनक्रियाटिक जूस, ये दोनों भी हेल्प करते हैं डाइजेशन के लिए। ठीक है। तो शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन शुरू करेंगे बुकाल कैविटी से। तो बुकाल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। क्यों? बुकाल कैविटी में एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम का नाम क्या है? सलाइवरी एमाइलेज, और उसका दूसरा नाम है टाइलिन। उसका पीएच होता है 6.8, स्लाइटली एसिडिक। तो 30% स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है बुकाल कैविटी में बिकॉज ऑफ द एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज। स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, अगर यहाँ टाइलिन एक्ट करेगा तो ये बन जाएगा माल्टोज। माल्टोज एक डाइसैकेराइड है। फिर आते हैं बुकाल कैविटी के बाद ओसोफेगस। ओसोफेगस में किसी का भी डाइजेशन नहीं होता है, ना कार्बोहाइड्रेट, ना प्रोटीन, ना फैट, ना न्यूक्लिक एसिड। क्यों? ओसोफेगस कोई भी डाइजेस्टिव जूस कैरी नहीं करता है, वहाँ कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए डाइजेशन ओसोफेगस में नहीं होता है। फिर आते हैं स्टोमक। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टोमक में नहीं होता है। क्यों? स्टोमक में वो एंजाइम नहीं है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सके। फिर आते हैं बाइल। बाइल कहाँ से सीक्रेट होता है? लीवर से। तो ये बाइल का भी कोई काम नहीं है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए। तो अभी तक हम क्या पढ़े हैं? अभी तक पढ़े हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन सिर्फ बुकाल कैविटी में हो रहा है। अब आते हैं पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस एक एंजाइम कैरी करता है, जैसे सलाइवरी एमाइलेज था वैसे ही पेनक्रियाटिक एमाइलेज है। ये पेनक्रियाटिक एमाइलेज और जो स्टार्च बच गए हैं उसी स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। कहाँ होता है? बिकॉज ऑफ द
प्रेजेंस ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। वो एंजाइम का नाम क्या है? पेनक्रियाटिक एमाइलेज। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन्स के जो ग्लैंड है उसको बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकुन, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो जूस सीक्रेट करता है, स्मॉल इंटेस्टिनल जूस इज नोन एज सक्कस एंटेरिकस। तो देखो अभी क्या होता है, अभी जो हम शुरू के बुकाल कैविटी से इंटेस्टिनल जूस तक आए हैं, स्टार्च का डाइजेस्ट होके क्या बन चुका है? माल्टोज बन चुका है और डाइसैकेराइड्स वगैरह बने हैं। अभी इंटेस्टिनल जूस क्या करेगा? ये सब जो डाइसैकेराइड्स हैं उनको तोड़ के मोनोसैकेराइड बनाएगा, क्योंकि मोनोसैकेराइड्स ही एब्जॉर्ब होते हैं, ये डाइसैकेराइड्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सब क्या बनेगा? मोनोसैकेराइड्स बनेगा। तो देखो माल्टोज है डाइसैकेराइड, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज by the help of enzyme maltase, lactose by the help of enzyme lactase it is converted into glucose plus galactose, sucrose by the help of enzyme sucrase it will convert into glucose plus fructose। ये जो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज ये सब हैं मोनोसैकेराइड्स। अब ये सब मोनोसैकेराइड्स इजीली एब्जॉर्ब हो पाएंगे। तो ये हुआ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। तो हमें यहाँ क्या याद करना है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है? बुकाल कैविटी में होता है, और पेनक्रियाटिक जूस हेल्प करता है, और कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। थैंक यू। In the next class we will study about the protein digestion. Thank you.